58-59 आयत आखिरी आयात है। 19वां पारा खत्म होता है और यहां से आगे 20वां शुरू होता है। हजरत लूत अलैहिस्सलाम का वाकया अल्लाह ने कुरान में सुनाया कितने हजार साल बाद, 3,500 साल बाद। हजरत लूत अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के भतीजे हैं, हजरत हारान अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। इन पर हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने जब अपनी कौम पर बदुआ की, अजाब आया, आसमान से पत्थर बरसे, जमीन उल्टी हुई, बर्बाद हो गया शहर, सब कुछ। ये वाकया 3,000 साल बाद कुरान में अल्लाह ने नाज़िल करके आयत नंबर 58, आयत नंबर 58, आयत नंबर 59 में पता है अल्लाह ने क्या कहा? महबूब वाकया सुना दिया, सुनाकर फरमा कुलिल हम्दुलिल्लाह, ए महबूब शुक्र करो कि वो गुस्ताख बर्बाद हो गए। साढ़े 3,000 साल गुजर गए, अंजाम को पहुंचे, चाहे हजारों साल बाद। कुलिल हम्दुलिल्लाह, महबूब तुम कहो अल्लाह तेरा शुक्र है। नबी के गुस्ताख मर गए, 3,500 साल बाद अल्लाह खुशियां मनवा रहा है। इसका मतलब है मिलाद मुस्तफा इसलिए खुशी हम मनाते हैं, इस खुशी से दुश्मन जलता है, और जिससे दुश्मन जले वो और ज्यादा मोहब्बत के साथ करते रहना चाहिए। आगे आगे सुनो, आगे वही आयत में सुना रहा हूं 19वें पारे के आखिर में। अब घर जाकर देखेंगे ना, इस रंग में आज आपको पहली मर्तबा ये आपको एक फकीर का फैजान आपको मिल रहा है ना मेरी मां जी सरकार का। अब मुझे बताओ 14, 15, 16 नवंबर को, इस महीने की 14, 15, 16 नवंबर को मेरी मां जी सरकार का उर्स मुबारक, मेरे दफ्तर वाले बाबा जी वालिद ग्रामी का उर्स मुबारक है। आप आओगे? कुरान का फैज जिसके बच्चे से आप सुन रहे हो, उस मां की शान का आलम क्या हो। आपका फरीजा है, आपने खाली चावल ही खाने नहीं आना, वो लंगर शीफ का मैं दूंगा, इंशाल्लाह पेश करूंगा मां जी का खादिम बनकर। आप आओगे, मैं मुझे देखोगे, मैं पीर बन के नहीं बैठाऊंगा, मैं आपका खादिम बन के इंशाल्लाह बैठूंगा। लेकिन कहने का मकसद मेरा ये है कि आपने वहां कुरान मजीद का लंगर शरीफ लेने आना है। उस वालदा की खिदमत अक़दस में हाजिर हो जाओ जिसने कुरान का फैज कायनात को दिया है। मोहब्बत वालों, अल्लाह ने पता क्या कहा? वक्त अल्लाह ने फरमा कुलिल हम्दुलिल्लाह, ए महबूब 3 काम करने आपने। वाकया गुस्ताखों के इंजाम का सुनाया, फिर फरमाया महबूब 3 काम करो। एक कुलिल हम्दुलिल्लाह, एक तो ये कहो कि अल्लाह तेरा शुक्र है। फिर क्या करो? वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, और सलाम पढ़ो अल्लाह के उन बंदों पर जिन्हें अल्लाह ने मुंतखब कर लिया है गुस्ताखों को मारने के लिए, जो गुस्ताखों के आगे शीशा पलाई हुई दीवार बन जाते हैं, जो गुस्ताखों की आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं, उन पर सलाम। इसलिए व्हील चेयर पे बैठा हुआ बाबा हमें अच्छा लगता है। और टिला टिला ना बोलो है, जैसा मौलाना खादिम हुसैन रिजवी साहब नाल सुन के उन्होंने नाम जैसा ऐसा होता है तो प्या होवे पेचोस लगते से पहले बोल, लेकिन वो साढ़े दिलों का शेर है। आख सुभान अल्लाह। इंडिया दी नींदरा आराम कर सटियां उन्हें, बाबा है टंगा में सा नहीं, लेकिन उसने साढ़े ईमाना में सा पा सटे। आखो सुभान अल्लाह। कलंदर जुज हरफ दो ला इला कुछ भी नहीं रखता। फकीह शहर कारून है लोहत आए हिजाजी का, इल्मा विच न फसा सानू कोई यार दी गल सुना सा। सिद्दीक अकबर ने माल लुटा दिया, सिद्दीक अकबर ने सारा कुछ कुर्बान किया। रसूल पाक ने पूछा सिद्दीक तेरी कोई मुराद है? फरमाया हुजूर आज पूछ ही लिया है तो फिर अर्ज कर दूं। कहा बोलो। अन नज़्रु इला वजहि रसूलिल्लाह। बस हजूर क्या सुनाते होते हैं, एक तू होवे ते मैं अख होवा, तेरे तो कदी ना मैं वख होवा,
तेरी गली दा में कख होवा है जी। हाय हाय हाय, ये है सिद्दीक अकबर की बात। हुजूर बस एक निगाह हर वक्त आपके चेहरे पर रही, ये मेरी मुराद है। बोलो जरा सुभान अल्लाह। वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीन नस्तफ़ा, ये हुजूर से कहा गया वाकया लूत अलैहिस्सलाम का सुनाकर 3000 साल बाद शुक्र करवाया जा रहा है। इसलिए कहा कि गुस्ताख किसी भी जमाने में हो और किसी भी जमाने में उनको वासले जहन्नम करने वाला कोई आशिक़ रसूल हो तो खबरदार ये मत कहना कि मुमताज कादरी का वाकया तो पुराना हो गया है, गाजी लमदीन शहीद का वाकया तो पुराना हो गया। नहीं, खुदा रहमत को न दी आशिकाने पाक तीनत रहा। ये वो सच्ची मिट्टी वाले आशिकाने मुस्तफा हैं कि इन लोगों ने अपने खून को, गर्मा गर्म खून को हुजूर की मोहब्बत में पेश किया है। इनको भूलना नहीं, ये याद रहेंगे, उम्मत बाकी रहेगी। इनको भूल जाओगे तो तुम खुद मिट जाओगे। अल्लाह फरमाता है फसौफ यातिल्लाहु बिकौमिन, मैं एक ऐसी कौम ले आऊंगा। अगर कोई शख्स मेरे दीन को मुदाहनत में, मीठी मीठी बातें बस, अजी हम फसादी बातें नहीं करते, ये रद्द की तकरीर नहीं करते, हम किसी को भी बुरा वाला नहीं कहते, हमारी सबके पीछे हो जाती है, ये जनानियां वालियां गला जड़े कर दिन पे लगे दे। शर्म नहीं आता? खबरदार, नमाज सबसे कीमती चीज है और गुस्ताख के पीछे नहीं होती। तेरी नमाज है कि बैंगन है या आलू है या टमाटर है, तुझे शर्म नहीं आती? जो रसूलुल्लाह की आंखों की ठंडक है, जो नबी पाक का नाम अंगूठे लगा के चूम ना सके, तू उनके पीछे अपनी नमाज बर्बाद करता है जाके। हुजूर ने पूछ लिया, इस इमाम के सीने में मेरी गुस्ताखी थी, उस बेअदब के पीछे तू मेरी नमाज क्यों पढ़ता रहा? इसमें कोई फिरकाबाजी नहीं है, ये शैतान का तस्वर है फिरकाबाजी। अबू बकर सिद्दीक ने अपने सके बाप के मुंह पे थप्पड़ मार दिया था। कोई फिरकाबाजी नहीं। कुल इन कान आबाउकुम, अगर तुम्हारा बाप भी हो, अबनाउकुम तुम्हारे बेटे हो, व अमवालुकुम तुम्हारी माल हो, व अशीरतुकुम तुम्हारा पूरा कबीला क्यों ना हो, व अमवालुन इक्तरफ्तुमूहा और जो माल तुम चाहते हो हर वक्त बढ़ते रहे, हर वक्त पैसा बढ़ता रहे, वह तिजारतुम तखशौन कसादहा तुम्हारा वो बिजनेस जिसमें तुम्हें नुकसान का डर रहता है, अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फी सबीलिही, अगर तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल से ज्यादा अच्छा लग गया। नहीं जी हम तो पुरमन बात करते हैं, हालात कैसे हैं जरा देखो ना। पीर साहब जरा हाथ हल्का रख के बोलो। हाथ किसका हल्का रखना है? ये हाथ है ही हुजूर का। बोलो जरा सुभान अल्लाह। किस पे हल्का रखना है? क्यों हल्का रखना है? क्यों नहीं गैरत के साथ बात करनी? मोहब्बत और प्यार की दुनिया में मोहब्बत वालों और प्यार वालों, अल्लाह ने फरमाया अगर तुम्हें अपनी ये बिजनेस ज्यादा प्यारे हैं, फतरब्बसू तुम इंतजार करो, हत्ता यअती अल्लाहु बिअम्रिही अल्लाह तुम्हारे ऊपर अजाब लाएगा, तुम्हारी ये सारी तिजारतें बर्बाद कर देगा, अल्लाह तुम्हारे माल उजाड़ देगा, अल्लाह तुम्हारे खानदान बर्बाद कर देगा। तुम्हारे खानदान और नस्लें तब आबाद होगी जब मुस्तफा के नाम पर उसमें से खून पेश करने वाले लोग उठते रहे। ये है वो आयत करीमा जो मैंने आपके सामने, युकातिलून फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के लिए लड़ते हैं। हजरत वली मोहम्मद शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, कसम बखुदा गाजी लमदीन शहीद, क्या किया उसने यार? जिस दिन तक उसने उस गुस्ताख को मारा नहीं था, उस दिन तक उसने कभी तहज्जुद नहीं पढ़ी थी। वो ढंग से कुरान पढ़ना नहीं आता उसे। वो न मुसन्निफ है, न वो मुहद्दिस है, न वो मुफस्सिर है, न वो अल्लामा है, कुछ नहीं है। और उसके मिजार पे इतने बड़े अनवार, क्या किया? बस मुस्तफा की खातिर दुश्मन से टकरा गया। मुझे बताओ ना यार, पुलिस की दुनिया में जो नौकरी करता है दुनिया उसे नफरत से देखती है,
आज क्या हुआ? एक कांस्टेबल पर मेरी माँ जी सरकार वहां पर गई, मेरे मदरसे की सारी बच्चियां मुअल्लिमात, मैं खुद गया, मैंने पगड़ी उतारी और गाजी मुमताज के कदमों में रख दी और मैं रोया फूट फूट के। मैंने कहा अल्लाह इस हस्ती के कदमों का सदका हम पे करम फरमा। डीसी मेरे पास आते हैं, आईजी मेरे बैक हैं, गवर्नर मेरे बैक हैं, वजीर मेरे बैक हैं। ये क्या हुआ कि मुफ्ती आरिफ शाह दुनिया तेरे सलाम करती है, तू पगड़ी उतार के कांस्टेबल की कब्र पे रख रहा है। मैंने कहा नहीं, ये पुलिस का कांस्टेबल नहीं रहा, इसने अपनी जान मुस्तफा के नाम पे कुर्बान कर दी। अब ये गाजी मुमताज पूरी उम्मत में मुमताज हो गया है। बेशुमार 2 महीने का बच्चा हुए हैं, 2 महीने का बच्चा हुआ, आखिरी बारी बच्चे हैं जम के गया हुए, फिर 8 साल बदतरीन तशद्दुद होता रहा हुए, मार मार के आखते रहे कंडी ते एडियां वड्डियां वड्डियां लाठां पियां, काली शाह होई कंड मुबारक जी। पिंडी दी माई राजे बाजार दी चीखा मार मार पी रोवे। रात 2:30 बजे 5 साल हो गए हजरत गाजी मुमताज कादरी रदी अल्लाह ताला अन्हो को कैद में जुल्म सहते हुए। रात को उसे देखा कि हवाओं में खुशबू आ रही है, रसूल पाक हाथ में रुई की पट्टी लेके जा रहे हो, साथ रो रहे हैं। पूछा हुजूर किधर जा रहे हैं? फरमाया जेल में जा रहा हूं, मेरे गाजी मुमताज को बहुत मारा है, उसके जख्मों पे मरहम रखने जा रहा। तू हुजूर का होद के तो देख, उनकी खातर जरा मार सह के तो देख। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया इज़ा तुहरकु क़तरतु दमिन फी सबीलिल्लाह, जब किसी शहीद का खून अल्लाह के रास्ते में निकलता है तो उसको इतनी तकलीफ नहीं होती का कर सते नमलातिन, जिस तरह एक चूंटी बदन को काटती है तो आपको जितनी तकलीफ होती है, फरमाया चूंटी के काटने जितना दर्द भी नहीं अल्लाह होने देता उसको जो उसके रास्ते में अपनी जान कुर्बान करने के लिए आ रहा हो। इसलिए तो मैं शियों से कहता हूं कि तुम अगर इमाम हुसैन को शहीद समझते हो तो फिर जुल्म किसका कह रहे हो? वो तो करम की दुनिया में है। आम शहीद को चूंटी जितनी तकलीफ भी नहीं